हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करवाया है। आई होप ये सारी बातें आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में भी आया था। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बेसिकली इन सभी एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है, इन सभी कंसेप्ट का समराइज है। यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके जो बाकी आपने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा है उन सभी एक्सरसाइज का समराइज है, राइट। And this exercise is a very important for the examination point of view. Most of the time directly question आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्या कहता है? The very first question of this exercise is verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. Right? यानी आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास में ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के साथ में ये इसके जीरोस गिवन है। आपको बताना है ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद करिए, ऑलरेडी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कैसे कहते हो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। तो आप कहते हो कि सर वैल्यू एक्स की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल जीरो के बराबर में हो जाती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच px is equals to में जीरो आर नोन एज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी स्टूडेंट्स, आपके पास में जो ये जीरोस हैं आप इसमें पुट करोगे और जब जीरो के बराबर में आ जाए तो क्या होगा, ये इसके जीरोस होंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं कैसे होता है, इसको कैसे करना है हमें। px इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, राइट। एंड बाकी आपके पास में जीरोस क्या है, हाफ, 1 एंड माइनस में 2, राइट। बारी बारी से इन सभी जीरोस को इसमें पुट करनी है और वो जीरो के बराबर में अगर आ जाता है तो आप इसे कहोगे ये जीरोस हैं, राइट। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, p 1/2 हाफ लोगे, 2 मल्टीपल 1/2 का क्यूब प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 1/2 प्लस में 2, राइट। एंड नाउ स्टूडेंट्स 2 मल्टीपल 1/2 का क्यूब करोगे, क्या मिलेगा, 1 पॉन में 8 मिलेगा, प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2। एंड यहां से आप इसे कैंसिल कर दोगे तो अब आपके पास क्या बचा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप इसे क्या करिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। आपका एलसीएम क्या होगा, 4, राइट। चीजें क्लियर है। ये क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस में माइनस में 5 2 10 एंड प्लस में 4 2 8। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप चेक करो, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 10 0, 0/4 इज इक्वल टू में 0। तो इसका मतलब क्या वेरीफाई कर दिया कि p1/2 आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। ये चीजें होगी। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, p1 लेना है आपको। p1 कैसे पुट करोगे, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 1 प्लस में 2। अब स्टूडेंट्स अब देखो, 2 इंटू 1 2 प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में 2 विच मीन्स व्हाट, तो वी कैन से 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0। तो ये भी आपको मिल गया। अब स्टूडेंट्स, अब आपके पास में क्या है, p माइनस में 2। तो अब क्या कहोगे यहाँ पे, 2 मल्टीपल माइनस 2 का क्यूब एंड प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू माइनस में 2 प्लस में 2 विच मीन्स व्हाट। तो अब आप इसे कहोगे माइनस 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस में 8 मिलेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि माइनस का जब भी क्यूब करते हैं आप तो हमेशा माइनस ही मिलता है, राइट। तो 2 मल्टीपल माइनस में 8 यानी माइनस में 16 एंड 2 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 4 मिलेगा, तो प्लस में 4 एंड माइनस माइनस प्लस में 10 एंड प्लस में 2 ऑलरेडी आपके पास में स्टूडेंट्स यहां पर गिवन है। अब देखो माइनस 16, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 माइनस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू में 0। तो यहां पे ये तीनों में आपने क्या वेरीफाई कर दिया,
कि आपने इसके वैल्यूज को इसमें पुट करा तो आपका जो वैल्यू आ गया तीनों केसेस में 0 आ गए। केस 1 में यहां पर, केस 2 में यहां पर और केस 3 में यहां पे। अब आपको क्या करना है बच्चे, यहां कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, राइट। तो सिंस वी नो दैट what is the relationship between the zeros and the coefficient of a polynomial, right? तो आप कहते हो कि सर सबसे पहले तो हमें ऐसे यहां पे लिखना है वेरीफाई, राइट। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में माइनस में बी अपॉन ए होता है। दिस मीन्स दिस इज योर LHS and this is your RHS. Now students, we have alpha is equals to 1 upon 2 and beta is equals to 1 and gamma is equals to -2. ये ऑलरेडी हमारे पास में मेंशन है। एंड नाउ आपको एक चीज पता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती हैं उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो आप कहते हो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, राइट। ऐसे ही तो कहते हो ना। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको इसके साथ में कंपेयर करोगे जो आपके पास में क्वेश्चन में गिवन पॉलिनोमियल है तो आपको यहां से ए बी सी डी मिल जाएगा, राइट। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1 एंड गामा की वैल्यू -2। माइनस में बी कहां है, बी की वैल्यू क्या है 1, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 1, ये माइनस में 1 एंड ये आपके पास में 2। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2s LCM 1 प्लस में 2 माइनस में 4 इज इक्वल टू -1/2, विच मीन्स अगर आप देखें तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 -1, यानी -1/2 इज इक्वल टू -1/2। हेंस वेरीफाई LHS इज इक्वल टू आपने RHS वेरीफाई कर दिया। चीजें क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है। नाउ स्टूडेंट दूसरा क्या होता है, आप कहते हो अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस में डी अपॉन में ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 एंड गामा की वैल्यू कितनी है माइनस में 2 एंड माइनस में डी क्या है आपके पास में 2 है, तो आपने लगा दिया -2 लिख दिया यहां पे एंड ए की वैल्यू कितनी है 2 है। अब आप यहां पे स्टूडेंट्स इसे क्या करोगे, कैंसिल करोगे। नाउ स्टूडेंट्स आपको क्या मिला, -1 इज इक्वल टू में इसे कट करोगे तो -1 मिल गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है। नाउ ये दोनों तो आपने वेरीफाई कर दिया, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा अल्फा बीटा गामा। एंड नाउ तीसरा आपको क्या वेरीफाई करना है, थर्ड नंबर जो वेरीफाई करनी है स्टूडेंट्स वो आपका है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी आप इसे क्या कहते हो, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। वो क्या होता है C/A के बराबर में होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीपल 1, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू में C/A। C क्या है आपके पास में, यहां पर चेक कर लो, ये आपके पास में स्टूडेंट्स माइनस में C/A यानी -5/2, यहां पर क्या लिख दूंगा मैं -5/2। तो दिस इज योर LHS एंड दिस इज योर RHS। ऑलरेडी आपको पता है सारी बातें, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। तो 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 -2 और यहां से ये कैंसिल -1 और इधर -5/2। नाउ ये क्या लिखोगे -4 -2 अपॉन में 2 एंड -5/2। नाउ बच्चे 1 - 4 -3 -2 -5 यानी -5/2 इज इक्वल टू -5/2। यानी बच्चे आपने यहाँ पे LHS इज इक्वल टू में RHS यहां भी वेरीफाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इसके जो ये जीरोस हैं ये इसके कोफिशिएंट और जीरोस को जो रिलेशनशिप है उसको भी क्या करता है, उसको भी वेरीफाई करता है। राइट, गॉट इट स्टूडेंट्स। अब आप इसे नोट करिए, फिर इसका मैं सेकंड पार्ट आपको डिस्कशन करता हूं आपसे। राइट, अब स्टूडेंट्स अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास में कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है और ये इसके जीरोस आपके पास में गिवन है। सेम बात
आपको वेरीफाई करनी है। तो सिमिलरली सेम करेंगे। सबसे पहले तो आप px इज इक्वल टू लिख लीजिए, क्या है एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 एंड नाउ दिस इज योर जीरोस, यानी अल्फा बीटा गामा करना है। सबसे पहले आपको लिखनी है यहाँ पे P2, राइट। P2 की वैल्यू पुट करोगे तो 2 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2 माइनस में 2, 8, 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस में 10, 5 2 जा 10 माइनस में 2, 8 माइनस 16। अगर आप यहां से देखिए तो क्या मिला, 8 प्लस 10 which means 18, 18 minus 2 16 and 16 minus में 16 is equals to में 0, यानी P2 की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे, आपको जीरोस मिल गई, राइट। चीजें क्लियर है। एंड नाउ स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, P1 पुट करना है। P1 क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस में 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 माइनस में 2, 1 का क्यूब क्या मिलेगा, 1 माइनस में 4 प्लस में 5 माइनस में 2। अब यहां देखिए 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 4 0, तो ये भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। नाउ बच्चे अब आपको क्या करना है, पुट क्या करनी है, P1 यानी दोबारा से 1। तो सेम बात है, मैं इसको यहां पे नहीं कर रहा क्योंकि सेम बात है तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। एंड नाउ स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करनी है। वेरीफाई में क्या कहते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू 1 एंड माइनस बी क्या है यहां पर, माइनस में -4 अपॉन में 1। तो क्या मिला बच्चे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 4 माइनस माइनस प्लस, LHS इज इक्वल टू में RHS। ये भी आपने यहां पे वेरीफाई कर दिया। क्लियर है चीजें, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स नाउ अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, माइनस में डी अपॉन में ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू 1। माइनस में डी, माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, माइनस में 2 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो 2 मल्टीपल 1 इंटू 1 यानी 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, यानी LHS इज इक्वल टू में RHS। यहां भी आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। नाउ स्टूडेंट अब कौन सा बचा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, राइट। यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन में A होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू कितनी है 1 एंड गामा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2 है। और C क्या है बच्चे, C अगर आप रिलेट करोगे तो 5 है। यहां से आप देखो आपको क्या मिलेगा, C की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू ऑलरेडी बार बार आप लिखते आ रहे हो 1। तो यहां क्या मिला, 2 इंटू 1 एंड 1 प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 अपॉन में 5 अपॉन 1 यानी 5, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 विच मीन्स 5, 5 इज इक्वल टू 5, यानी यहां भी आपने LHS इज इक्वल टू में RHS क्या कर दिया बच्चे, वेरीफाई कर दिया। तो आप क्या कहोगे, हेंस these are the zeros, these numbers are the zeros of a polynomial this x cube minus 4x square plus 5x minus में 2, इसका क्या होगा, ये zeros होंगे, राइट। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। नाउ स्टूडेंट्स अब आप इसे नोट करिए, फिर इसके सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि find the cubic polynomial with the sum, right, and sum of product of its zero taken 2 at a time। यानी इसके आपके पास में इसका sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros are given, यानी ये आपके पास में given है। स्टूडेंट पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए क्या है आपके पास में, आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोस क्या है 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है अल्फा बीटा गामा, राइट। माइनस में 14 है, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू में क्या है बच्चे, आपके पास में माइनस में 7 है, राइट। ये सारी बातें आपने मेंशन कर दी। अब आपको पता है बच्चे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप कहते हो px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इसके कितने जीरोस हो जाते हैं, एटमोस्ट कितने जीरोस, तो 3 जीरोस, कौन कौन से, अल्फा बीटा
एंड गामा। देन हाउ इसको हम इसके जो कोफिशिएंट है और इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको उसके रिलेशंस को किस तरीके से वेरीफाई करते थे, तो आप कहते थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में क्या होता है, माइनस में बी अपॉन ए होता है। एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते थे माइनस में डी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका क्या कहना था कि सर इसकी वैल्यू सी अपॉन ए के बराबर में होती है। राइट नाउ स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं सभी में, तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहां से आपको क्या मिला, अगर आप देखें तो आपको मिला माइनस में b इज इक्वल टू में 2a, एंड यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया ये माइनस माइनस कैंसिल और d इज इक्वल टू में 14a, और यहां से क्या मिल गया c इज इक्वल टू में माइनस में 7a। यानी आपने b c d तीनों की वैल्यू निकाल ली और तीनों में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि तीनों में a है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक a b c d कहीं ना कहीं a के ऊपर में डिपेंडेंट है। इसका मतलब कि a की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना। तो अगर आपने इफ a इज इक्वल टू में 1 कहा तो b इज इक्वल टू में क्या मिला, माइनस में 2 मिला, c इज इक्वल टू में क्या मिला, माइनस में 7 मिला, d इज इक्वल टू में क्या मिला, 14 मिला। राइट एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आप लिखोगे कैसे लिखोगे, px इज इक्वल टू में इस तरीके से लिखोगे आप यहां पे ax क्यूब यानी a की जगह पे 1 x क्यूब प्लस में bx स्क्वायर यानी माइनस में 2x स्क्वायर एंड प्लस में cx यानी माइनस में 7x एंड प्लस में d यानी प्लस में 14। नाउ स्टूडेंट, अगर आप यहां पे कहते हो इफ a इज इक्वल टू में 2, राइट, चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, आराम से समझना है, बहुत आराम से समझना है। और इसका जो एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा कि कैसे बनाया जा सकता है डायरेक्टली। तो इफ a इज इक्वल टू 2 पुट किया तो b इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का 4 मिला, c इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का 14 मिला एंड d इज इक्वल टू क्या मिला, 28 मिला। नाउ बच्चे, अगर आप यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर इसका लिखोगे तो क्या मिलेगा, px इज इक्वल टू में 2x क्यूब, राइट, माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 14x, राइट, एंड प्लस में 28। राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब a की वैल्यू आप 2 लिया, आप a की वैल्यू 3 भी ले सकते हो, a की वैल्यू 4 भी ले सकते हो एंड सो ऑन, काफी सारी वैल्यूज ले सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, अब आप यहां से इसके साथ में कंपेयर करो, आपको क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा बच्चे, ये जो पॉलिनोमियल, जो पहला पॉलिनोमियल आया था और जो दूसरा पॉलिनोमियल आया, पहले पॉलिनोमियल के 2 टाइम्स हैं, यानी आप इसे देखिए तो 2 टाइम्स हैं। फर्दर आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 14, तो एंड सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगे। तो वी कैन राइट हियर px इज इक्वल टू में k इनटू में आप क्या लिखोगे, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 14, ये आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। यानी k की वैल्यू आप जितनी बार, अगर k की वैल्यू आपके पास में कोई कांस्टेंट है तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज आप a की वैल्यू जितनी बार पुट करोगे उतने ही पॉलिनोमियल आपको मिलते जाएंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। और k क्या होता है, आपको पता है, k आपका एक रियल नंबर होता है। ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इतना टाइम तो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में होता नहीं है कि हम इस तरीके से बनाएं, और क्वेश्चंस को बनाते टाइम ऐसा ना हो कि इसके सॉल्यूशन में हम खुद उलझ जाएं। तो इसके लिए क्या कहता है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कहता है इफ अल्फा बीटा गामा आर द zeros of a cubic polynomial, px लिखता हूं मैं यहां पे, समझ जाइएगा आप क्या कह रहा है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial, then any cubic equation can be directly written as, यानी कोई भी क्यूबिक इक्वेशंस आएगा
उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकते हो, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, जस्ट सेम। तो आप कहोगे कि सर एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू में 0। आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यानी अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये तीनों चीज गिवन होगी आपके पास में, तो आप यहां से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके डायरेक्टली क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। आप इसी को एक बारी चेक कर लीजिए। अब आपके पास में क्या है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अब यहां पुट कर दीजिए एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर एंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस में 7 एंड अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस में 14। आपके पास में क्या है, माइनस का 14 है, तो अब आप यहां पे क्या कर दोगे, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, गॉट इट। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि यहां पे ये चीजें क्लियर नहीं हुआ या कुछ इस तरीके से, राइट। जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊं। तो बच्चे आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसके 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस बी, राइट। तो क्या इंफॉर्मेशन है, आप पहले इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन में बच्चे px क्या है, तो px आपके पास में एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये चीज आपके पास में गिवन है। अब आपको आपके पास क्या कह रहा है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं ये हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू में क्या है, a माइनस में b, बीटा इज इक्वल टू क्या है, a एंड गामा इज इक्वल टू क्या है बच्चे, a प्लस में b, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। नाउ बच्चे a और b कैसे निकालेंगे आप, तो आपके पास में आप यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं। क्या लिखते हो, माइनस में b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, a माइनस में b, बीटा की वैल्यू कितनी है, a, गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस में b, माइनस में b क्या है बच्चे, यहां पे माइनस का 3 एंड a की वैल्यू क्या है, 1। नाउ बच्चे अगर आप देखें यहां से तो b कैंसल हो गया, a प्लस a विच मीन्स व्हाट, 3a एंड 3 माइनस माइनस प्लस एंड a इज इक्वल टू 3 1 जा 3, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 आ गई। नाउ अब आपके पास दो और चीज हैं, राइट। एक क्या है आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और दूसरा क्या है आपके पास में, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये दोनों आपके पास में है। तो कई बार बच्चे क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बाद डायरेक्टली वो पुट कर देते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू में c अपॉन a। एंड बच्चे आप इससे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, b की वैल्यू, लेकिन इसमें देखो ना ये कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी, राइट। तो यहां पे आप अपने कैलकुलेशन में खुद उलझ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन बनानी है, ऐसा कैलकुलेशन ताकि आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करें और आपका आंसर बिल्कुल सही हो। तो अगर आप अल्फा बीटा गामा लेते हो ना बच्चे, माइनस में d अपॉन a, तो देखो क्या होता है, अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस में b एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, a एंड गामा की वैल्यू क्या है, a प्लस में b, और माइनस में d क्या है आपके पास में, माइनस में 1, राइट। एंड आपके पास में a भी 1 है। तो यहां पर क्या है बच्चे, a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में 1 है, राइट। तो आपको पता है, आपने इससे रिलेट किया 1 माइनस बी 1 प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। आप अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या लिखते हैं, a माइनस में b इंटू ए प्लस में
ए प्लस मल्टीप्लाई ए प्लस में बी। नाउ इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होता, तो आपको ऐसे नहीं करना है बच्चे, आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करोगे, राइट। एंड नाउ ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस में बी, राइट। ए की वैल्यू 1, ए की जगह पे 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस में 1। एंड नाउ बच्चे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू सेम आने वाली है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस 1, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 माइनस में 1। इस 1 को आप उधर ले जाओगे तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 2, और बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 2 प्लस माइनस में 2, क्योंकि रूट से जब भी कोई वैल्यू को आप बाहर लिखते हो स्क्वायर रूट में तो आपका प्लस माइनस में वैल्यू होता है। यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 एंड बी की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस में √2, राइट। चीजें क्लियर है। तो हमेशा आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन में ए इस्तेमाल करनी है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यही इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है कि इन्हीं दो से वैल्यूज आ जाए, लेकिन आपको पहले इन दोनों से करके देखना है, फिर उसके बाद अगर यहां से इससे नहीं आता है तो आपको अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा वो वाला इस्तेमाल करना है, राइट। चीजें क्लियर है, आपको आराम से करनी है। तो बच्चों आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है आपके पास में इफ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, यानी पॉलिनोमियल क्या है, x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस में 35, इसके 2 जीरोस आपके पास में गिवन है, 2 प्लस माइनस में √3, और आपको क्या करना है, बाकी के 2 और जीरोस निकालने हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 4 है, तो इसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे। अब बच्चे याद करिए, ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सारा कंसेप्ट बताया था और वहां पे क्वेश्चंस भी करवाए थे। क्या बताया था मैंने कहा था कि इफ x इज इक्वल टू में a आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी px लिख रहा हूं, राइट। तो देन x माइनस में a इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के वो फैक्टर होंगे। यानी कहने का मतलब अगर x इज इक्वल टू में a जीरोस है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो x माइनस a होगा उसका फैक्टर। अगर आप x माइनस a से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा, राइट। चीजें क्लियर है। तो ऐसे ही बच्चे इसमें ये डिपेंड करता है आपके पास में कि इट मे बी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, यानी 4 पावर वाले को बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इसमें जितने भी जीरोस आएंगे उन सभी जीरोस का जो x माइनस ए होगा, x माइनस बी होगा, x माइनस सी होगा, आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। यानी लेट सपोज अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हिच मींस व्हाट, तो x माइनस अल्फा, x माइनस में बीटा एंड x माइनस में गामा आर द फैक्टर ऑफ px। यानी इन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा, इस px का फैक्टर होगा। अगर आप px में डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे अगर आपके पास में 4 जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, इन सभी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो आपका पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट। चीजें क्लियर है। तो सिमिलरली देखते हैं बच्चे क्या करना है। तो पहले तो आपको इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, px क्या है, तो px है x4 माइनस में 6x क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस का 35, एंड एक जीरोस आपके पास में 2 प्लस √3 है, एंड दूसरा जीरो क्या है बच्चे, x माइनस में दूसरा जीरो आपके पास 2 माइनस में √3 है, राइट। वी हैव 2 जीरोस। नाउ स्टूडेंट अभी आपको जस्ट समझाया मैंने कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 के बराबर में मिल जाएगा। एंड देन आफ्टर अगर फिर उसके बाद वो उसका जो क्वोशिएंट आएगा
उसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उसकी जो दो वैल्यूज आएंगी वो सारे वैल्यूज इसके बाकी के दो जीरोस हो जाएंगे। है ना आसान? चलिए बच्चे, तो क्या कहेंगे, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? तो इसको लिख सकता हूं x माइनस टू माइनस में रूट थ्री। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? x माइनस टू प्लस में रूट थ्री आर द फैक्टर ऑफ x4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस में 35। राइट, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके फैक्टर होंगे। तो कैसे लिखोगे? यहां देखो ध्यान से, ये x माइनस टू ए और रूट थ्री बी, ये a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी, विच मीन्स व्हाट? तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्या मिला रिजल्ट? आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे? आप कहोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यहां पे इस्तेमाल करोगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab एंड माइनस में 3 एंड x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। यानी इससे अगर आप डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल में तो बच्चे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर में आएगा? 0 के बराबर में। एंड फर्दर अब आप क्या करेंगे? इससे डिवाइड करते हैं हम। x4 माइनस में 4x प्लस 1 से आपको किस में डिवाइड करनी है? तो x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस में 35। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका यहां एक्स स्क्वायर यहां x4, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। कैसे लाते हो? तो डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइजर के फर्स्ट टर्म, उसको डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आता है वो हमारा यहां पे फर्स्ट टर्म एज ए कंसीडर किया जाता है। तो क्या होगा बच्चे? x4, ये क्या हो जाएगा? माइनस में 4x क्यूब एंड ये क्या हो जाएगा? प्लस में x स्क्वायर। राइट, ये चीजें क्लियर है? कोई डाउट है यहां पे? नहीं होना चाहिए। एंड बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 26x क्यूब एक्स स्क्वायर, सवाल सही लिखा ना? हाँ ठीक है। एंड ये क्या हो गया आपका? ये माइनस में 2x क्यूब और ये क्या होगा? माइनस में 27x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35। राइट, गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, माइनस 2 है तो माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स क्यूब है यानी x से मल्टीप्लाई, तो क्या मिला? माइनस का 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस में 8x स्क्वायर एंड माइनस में 2x। नाउ बच्चे अगर आप यहां लिखोगे तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये क्या मिला? माइनस का 35x स्क्वायर। राइट, एंड ये क्या मिला? 138 प्लस में 2 यानी 140x माइनस में 35। गॉट इट? एंड नाउ स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिखोगे? माइनस में 35, तो क्या होगा? माइनस का 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140x एंड नाउ आपका क्या हो जाएगा बच्चे? एंड माइनस में माइनस प्लस माइनस माइनस 35। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म यहां से कैंसिल होके 0 आ जाएंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ जो आपके पास में क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे और बाकी के दो जीरोस आ जाएंगे क्योंकि वो भी आपके जीरोस हैं। राइट, तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप यहां पे 0 लिख सकते हो एंड एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 35 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2 आना चाहिए। तो क्या कहोगे बच्चे? माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35 इज इक्वल टू में 0। x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस में 7 इज इक्वल टू में 0। नाउ x प्लस 5 एंड ये आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड एक बारी इसके बराबर में यानी x इज इक्वल टू माइनस में 5 एंड एक बारी x इज इक्वल टू में इसके बराबर में तो 7। तो अब आपके पास में बाकी के दो जीरोस मिल गए। क्या मिला? माइनस में 5 7 और 2 प्लस माइनस में √3। ऑलरेडी आपके पास में पहले से दो जीरोस गिवन था। राइट, क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है यहां पे? चलिए आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
कहता है हमारे पास में इफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल, यानी इससे इसमें डिवाइड किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब px क्या है आपके पास में, px इज इक्वल टू में x4 माइनस में 6x क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10, एंड gx क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में k। कहता है अगर आप इससे इसमें डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर आता है बच्चे वो x प्लस a के बराबर में आता है। किसके बराबर में, x प्लस a के बराबर में। तो आपको क्या करना है, आपको k और a की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। तो आप इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करोगे तो x4 माइनस 6x क्यूब प्लस x 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10 लिख दिया, राइट। एंड नाउ बच्चे x4 है यहाँ पे x स्क्वायर है, ऑलरेडी आपको पता है क्या लिखोगे, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखोगे, क्या आएगा x4 माइनस में 2x क्यूब एंड प्लस में kx स्क्वायर, राइट। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 6 प्लस में 2 माइनस में 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस में kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10। स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते k को, क्योंकि इसके साथ में कोई k नहीं है, होता तभी आप माइनस करते। अब -4 है, अब आप यहाँ पे -4 लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, x से करनी है। तो क्या होगा, माइनस का 4x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 8x स्क्वायर माइनस में 4kx, मैं बिल्कुल इसके सामने लिख देता हूं क्योंकि वेरिएबल्स यहां पर हैं x वाले, राइट। कंफ्यूज नहीं करना है, आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा समझ में आए वैसे लिख सकते हो। 16 माइनस 8x स्क्वायर माइनस में kx स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 4kx प्लस में 10, राइट। ये चीजें मिल गई, क्लियर है। अब यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर एक चीज नोटिस करो बच्चे, तो यहां पे 8 माइनस के से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं वो 2 स्टेप में आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 8x स्क्वायर माइनस में 8 टू जा 16x, तो इसके सामने लिख दीजिए, एंड प्लस में 8k मैं इस वेरिएबल वाले टर्म्स के साथ में लिख लेता हूं। तो अब बच्चे क्या मिल गया, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया। जो रिमाइंडर बचा मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना आपको, क्या मिला, माइनस का kx स्क्वायर, इधर क्या मिला, माइनस 25 प्लस में 16 यानी माइनस में 9x, राइट। एंड प्लस में बच्चे ऑलरेडी आपके पास में 4kx पहले से मेंशन है, एंड प्लस 10 माइनस में 8k, ये आ गया, क्लियर है। अब आप यहां पर माइनस k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, माइनस में kx स्क्वायर, एंड नाउ बचे माइनस माइनस प्लस 2kx, वो किसके सामने, इसके सामने 2kx, एंड प्लस में माइनस में k स्क्वायर। तो k स्क्वायर आप क्या करेंगे, यहां पे मेंशन कर दीजिए माइनस में k स्क्वायर। तो अब आप इसे अगर चेंज करेंगे तो प्लस माइनस और ये आपका प्लस, ये कैंसिल, माइनस में 9x एंड प्लस में 2kx एंड प्लस में 10 प्लस में k स्क्वायर माइनस में 8k, दिस इज योर रिमाइंडर, राइट। अब आप कैसे समझोगे कि यही हमारा रिमाइंडर होगा, क्यों, कैसे, आपको पता है कि जब भी आपका जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो जो डिवाइजर की डिग्री है उससे छोटी आ जाए, उससे छोटा होना चाहिए, तो क्या हो जाता है बच्चे, वो आपका डिवीजन वहां पे खत्म हो जाता है, राइट। तो अब आपके पास में क्या है, क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में कहता है कि ये जो रिमाइंडर आया है ये x प्लस a के बराबर में है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरीके से यहां लिख रहा हूं, x प्लस a इज इक्वल टू में, इसको मैं अरेंज कर लूं तो ऐसे लिखूंगा 2kx माइनस में 9x
यानी आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। प्लस में के स्क्वायर, माइनस में 8k, प्लस में 10। राइट, चीजें क्लियर है। अब कंपेयरिंग द टर्म्स, दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे, x को x प्लस ए इज इक्वल टू में x कॉमन लिया तो 2k माइनस में 9 एंड प्लस में k स्क्वायर माइनस 8k प्लस में 10। नाउ अगर कंपेयरिंग द टर्म्स करेंगे बच्चे तो क्या मिलने वाला है आपको, x को आपको इसके साथ कंपेयर करनी है और a को कांस्टेंट वाले टर्म्स को कांस्टेंट के साथ में, वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ में। तो क्या मिला, x इज इक्वल टू में x इंटू 2k प्लस माइनस में 9, ये कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 2k माइनस में 9, ये इधर आ गया। 10 इज इक्वल टू में 2k, k इज इक्वल टू में 5। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 आ गई। राइट, चीजें क्लियर है। अब इसके बाद a क्या है हमारा, a इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8k प्लस में 10 एंड k की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी जस्ट, k की वैल्यू आपने 5 निकाला तो 5 का स्क्वायर 25, 8 5 40 प्लस में 10। राइट, 25 माइनस में 40 दैट मीन्स माइनस में 15 एंड प्लस में 10 यानी माइनस में 5। तो अगर आप देखो, चेक कर लो आपका आंसर सही है या गलत है। कैसे, अगर आप x प्लस ए में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर में आ जाएगा। राइट, चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए बच्चे, यहां पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। राइट स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, एक बार खुद से आपको क्या करने हैं, इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अगर स्टूडेंट्स आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, मिलता हूं अगली वीडियोस में अगले कंसेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।